नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मालानी की आवाज़ यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज पर। हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और ऐसे ही बाजीगर का नाम चमकते सितारे का नाम है। राजस्थान की सिर्फ सीट से विधानसभा से विधायक रविंदर सिंह भाटी, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि कई बार किसी के जीत से ज़्यादा चर्चे किसी की हार के होते हैं। रविंदर सिंह भाटी एक ऐसा नाम है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जुबान पर आज चढ़ा हुआ है। लेकिन निराशा तब हुई जब लोकसभा चुनाव में उन्होंने हार नसीब हुई। हालांकि ये हार इतनी बुरी नहीं थी जितनी बुरी हार बीजेपी की हुई है, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी दूसरे नंबर पर रहे। जीती हुई कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल को, जिन्हें भर भर के वोट मिले, रविंदर सिंह भाटी भी कहीं पीछे नहीं रहे। करीब 1 लाख वोट का अंतर रहा, जिसे रविंदर सिंह भाटी हार गए और उम्मीदवार रामजी बेनीवाल जीत गए। लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्म की बात तो ये रही कि बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। जी हाँ, कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो तीसरे नंबर पर रहे, जबकि बीजेपी का कहना था कि इस सीट पर जीत होगी। अगर रविंदर सिंह भाटी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और दूसरे नंबर पर रहते हैं तो यह नहीं कहा जाएगा कि खेल खत्म हो गया है और पिक्चर खत्म हो गई है, बल्कि यह कहा जाएगा कि पिक्चर अभी शुरू हुई है। कैसे, वो भी सिलसिलेवार आपको बताते हैं। बने रहे मालानी की आवाज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। रविंदर सिंह भाटी की हार यह हार नहीं बल्कि जीत है, क्योंकि अगर रविंदर सिंह भाटी आगे लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत पक्की मानी जाएगी। क्योंकि अभी अगर वो सिर्फ 1 लाख वोटों के अंतर से हारे हैं तो अगली बार हो सकता है कि बम्पर वोटों से जीत जाए। एक तरीके से रविंदर सिंह भाटी अपने लिए एक पिच तैयार किया है अगले लोकसभा चुनाव के लिए, और दूसरे वो लोकसभा सीट विधानसभा सीट से विधायक है, वहाँ की जनता के लिए लोगों के दिलों में बसते हैं। रविंदर सिंह भाटी ने अपना दायरा बढ़ाया। लोकसभा चुनाव के दौरान वो बाड़मेर जैसलमेर की जनता के लिए, और जब सर्वे किया गया था तो लोकसभा चुनाव से पहले वो जनता ने यह कहा था कि रविंदर सिंह भाटी का कहना था कि जनता चाहती है कि वो इस सीट से चुनाव लड़े। इस नज़रिए से उन्होंने एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ कर लिया है। अगर पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि रविंदर सिंह भाटी ने बहुत सारे लोगों का दिल तब जीत लिया जब उन्होंने हार का ठीकरा किसी और के ऊपर नहीं बल्कि अपने ऊपर ही फोड़ा। जी हाँ, रविंदर सिंह भाटी कितने सरल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति इंसान हैं कि उन्होंने हार का ठीकरा अपने सर पर फोड़ा। और उन्होंने यह कहा कि कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की, हमारी टीम ने पूरी मेहनत की थी, लेकिन मुझ में ही कोई कमी रह गई थी, इसी वजह से हम ये चुनाव हार गए। इतना बड़ा दिल दिखाना किसी से बस की बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो अपने हार का ठीकरा कमज़ोर मुख्यमंत्रियों पर फोड़ देती है, या फिर उन सांसदों विधायकों पर फोड़ देती है जहाँ पर उनके क्षेत्र में मत प्रतिशत कम हुआ हो। लेकिन रविंदर सिंह भाटी एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी टीम को प्रोत्साहित किया और इस हार के लिए खुद को जिम्मेदार माना। रविंदर सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। मेरी टीम ने पूरा जोर कोशिश की है और मेहनत की है। कहीं ना कहीं अगर कमी रही है तो मुझ में रही है। जो भी नतीजे आए हैं मैं उनको संघर्ष स्वीकार करता हूँ। अपनी कमियों को सुधार कर फिर से मैदान में आऊँगा। बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने जो मुझ पर इतना विश्वास जताया है, मैं उन सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जनता के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहूँगा। और अगर आपने गौर से सुना हो तो रविंदर सिंह भाटी ने कहा है कि वो मैदान में फिर से आएंगे, यानी कि मंच से फिर से दहाड़ेंगे और बीजेपी और कांग्रेस को मुसीबत बढ़ाएंगे।
साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि रविंदर सिंह भाटी ने एक तरीके से संदेश दिया है कि वो अगले लोकसभा चुनाव में भी मैदान में उतरेंगे। ये बात बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए दुविधा भरी हो सकती है, क्योंकि जिस रविंदर सिंह भाटी ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर रही, वही बीजेपी तीसरे स्थान पर रही, जबकि कैलाश चौधरी को रविंदर सिंह भाटी से कहीं ज़्यादा राजनीति का अनुभव है, क्योंकि ज़्यादा चुनाव का अनुभव है। ऐसे में रविंदर सिंह भाटी के लिए यह कहा जा सकता है कि सबकी जीत से ज़्यादा रविंदर सिंह भाटी के हार के चर्चे हैं और ये चर्चे बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर महंगे पड़ सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि भाटी हार कर भी जीत गए हैं? आपको भी लगता है कि रविंदर सिंह भाटी को अगला लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।